इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिसकी शुरुआत 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुई थी, उसका औपचारिक उद्घाटन 19 फरवरी 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के मानव विजन को भी प्रस्तुत किया। ये मानव विजन क्या है और ये किस प्रकार से ग्लोबल एआई गवर्नेंस को स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मानव की फुल फॉर्म को जान लीजिए। मानव की फुल फॉर्म क्या होगी? मानव की फुल फॉर्म में अगर आप M4 देखें तो M4 मतलब होगा मोरल एंड एथिकल सिस्टम। ठीक है। A4 क्या होगा? A4 होगा अकाउंटेबल गवर्नेंस। N4 क्या होगा? नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता। A4 क्या होगा? एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। और V4 क्या होगा? वैलिड एंड लेजिटिमेसी। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है और ये किस प्रकार से ग्लोबल एआई गवर्नेंस को रेस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटाइज करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है? इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट उपलब्ध होंगे। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स मिलेंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी, यानी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपना एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जब आप एडमिशन ले रहे हो और आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तब आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस फीस पर मिलेगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8750187501। अब जो मानव विजन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट में प्रस्तुत किया गया है जो कि नई दिल्ली में चल रहा है, अब इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी हासिल कर लीजिए। अब ये मानव विजन में हमने देखा था कि M4 क्या है? मोरल एंड एथिकल सिस्टम। आप जानते हैं कि जब हम एआई का विकास कर रहे हैं तो एआई के लिए जरूरी है कि उसे सही और गलत की, सही और उचित की पहचान भी होनी चाहिए। और ये पहचान कब होगी? जब उसके लिए आप एक एथिकल सिस्टम क्रिएट कर देंगे। और जब आप एक एथिकल मोरल सिस्टम उसके लिए क्रिएट कर देंगे तब एआई इस प्रकार का डेवलप किया जा सकता है जिसकी वजह से किसी प्रकार का नुकसान न हो, जो कि ह्यूमन वैल्यूज का ध्यान रखे, मूल्यों का विशेष तौर से ध्यान रखे, जो कि समाज में भेदभाव न उत्पन्न कर सकता हो। ये बहुत जरूरी है ह्यूमन सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। इसलिए एआई का विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि उसे सही और गलत की पहचान हो, ह्यूमन वैल्यूज की पहचान हो, और इसके लिए एक मॉरल एंड एथिकल सिस्टम को क्रिएट किया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर M4 का मतलब ये हुआ, M का मतलब ये हुआ। दूसरा था A यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस। आप जानते हैं कि अगर हम एआई का विकास कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट नियम होने चाहिए, उसके लिए बिल्कुल पारदर्शी नियम होने चाहिए, ताकि अगर वो किसी भी प्रकार से कोई गलत काम करता है, एआई के माध्यम से कोई गलत काम होता है या किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उससे एक जवाबदेही भी डेवलप की जा सके। किसकी जवाबदेही होगी? इसकी एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए एआई पर इसको डेवलप करने के अंतर्गत एक सरकारों की और संस्थानों की निगरानी की आवश्यकता, उनकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी बेहद जरूरी है। तो ये ए का मतलब हुआ, अकाउंटेबल गवर्नेंस एआई के संदर्भ में एस्टेब्लिश करने का मतलब ये हुआ। तीसरा मतलब हमारा क्या था? तीसरे मतलब के अंतर्गत हमने देखा था कि एन फॉर नेशनल सोवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सोवरेनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एआई के अंतर्गत बहुत बड़े डेटा सेंटर्स डेवलप होंगे, बहुत बड़े डेटा का इस्तेमाल होगा,
डेटा उसी का होगा जिस व्यक्ति ने वो डेवलप किया है या जिस संस्थान ने या सरकार से संबंधित है। यानी जिस व्यक्ति से और सरकार से डेटा जुड़ा है उसी पर उसका मालिकाना हक भी होगा। और जब इस डेटा की सुरक्षा की बात आएगी तो ये डेटा किसी दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये नेशनल सॉवरेनिटी को, राष्ट्रीय संप्रभुता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए डेटा की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है और डेटा की गोपनीयता को बनाए रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वो नेशनल सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। N4 मतलब ये हुआ। इसके अलावा A4 फिर ए आता है उसमें, उसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। आप जानते हैं कि एआई के डेवलपमेंट में उन कंपनियों, हाईटेक कंपनियों के पास कहीं ना कहीं एज है जो कि पहले से इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। जो विकसित देश इसमें बहुत बड़ा निवेश करने में सक्षम है उन पर भी एक कहीं ना कहीं उनको एज है, यानी वो दूसरों से आगे हैं। इससे एक ग्लोबल एआई डिवाइड पैदा हो सकता है। जिस प्रकार से हमने डिजिटल डिवाइड की बात की थी उसी प्रकार से एआई के क्षेत्र में भी एक विभाजन पैदा हो सकता है। इसलिए एआई का विकास इस प्रकार से किया जाना है कि जो समाज के एक कमजोर तबके हैं उस तक इसकी पहुंच एस्टेब्लिश हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी पहुंच एस्टेब्लिश हो, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं वहां तक इसकी पहुंच पे एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो किसान हैं, किस खेती है, वहां तक इसको एस्टेब्लिश किया जाना है। जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए इसको उपयोग योग्य बनाना है। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट किया जाना है ताकि समाज के सभी वर्ग इससे जुड़ सके और ये वास्तव में मानव केंद्रित हो सके, मानव की समस्याओं का समाधान कर सके। और इंक्लूसिविटी यहीं पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। सभी को एआई का फायदा होना चाहिए। एक ग्लोबल एआई डिवाइड खड़ा करने से हमें बचना चाहिए और इसलिए ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत आगे खड़ा है। और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि उनके पास एआई के डेवलपमेंट के लिए फंड उतना नहीं है जितना विकसित देशों के पास है। इसलिए जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ है उसके अंतर्गत एक डिजिटल डिवाइड खड़ा ना हो, इस समिट के माध्यम से भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व भी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिविटी, विशेष रूप से एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। और लास्ट में आता है वी मतलब वैलिड एंड लेजिटिमेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एआई का जो विकास किया जाना चाहिए ये कानून के अनुसार ही होना चाहिए, कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। एआई अगर किसी तरह की फर्जी सामग्री उत्पन्न करता है तो उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। फर्जी सामग्री जैसे डीप फेक जैसी व्यवस्थाओं को खड़ा करता है तो इससे बचाव होना चाहिए। और बचाव कब होगा? जब इसका डेवलपमेंट और इसका जो यूज होगा वो कानून के अनुसार ही होगा। और जो भी सामग्री ये क्रिएट करता है उसको सत्यापित करने की आवश्यकता है। न केवल सत्यापित करने की आवश्यकता है बल्कि सत्यापित करने के साथ साथ वो जानकारी वैध भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कानून के अनुसार एआई का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तभी हम इसको डेमोक्रेटाइज बना सकते हैं, तभी हम रेस्पॉन्सिबल एआई को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर भारत का ये मानव विजन देखेंगे तो ये किस प्रकार का प्रयास है? ये कहीं ना कहीं एआई को मानव केंद्रित बनाने का प्रयास है। यानी केवल टेक्निकल प्रगति ही एआई के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, केवल इसकी तकनीकी चीजों पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसे ह्यूमन सेंट्रिक बनाना चाहिए। ये समाज की समस्याओं का समाधान करे, मानव केंद्रित समस्याओं का समाधान करे, मानव केंद्रित हो और इससे एक ह्यूमैनिटी को लाभ हो। इसको डेमोक्रेटाइज करने पर भी जोर है और साथ ही एक रेस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस सिस्टम को क्रिएट करने का कहीं ना कहीं इसमें संकेंद्रण कंसंट्रेशन दिखाई देता है भारत के मानव विजन में। और यही इसके महत्व को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत द्वारा प्रस्तुत मानव विजन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष या रक्षा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।